नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज के नवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। हम सभी माता के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने वाले हैं और इसी की विधि जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित मुकेश शास्त्री। तो उनसे जानेंगे माता के स्वरूप के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम चिता भस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशेकपदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। जो चिता का भस्म रमाए हुए हैं, विष का सेवन करते हैं, नग्न वदन रहते हैं, जटा जूट बांधे हैं, गले में सर्पमाला पहने हैं, हाथ में खप्पड़ लिए हुए हैं, पशुपति और भूतों के स्वामी हैं, ऐसे शिवजी ने भी जो एकमात्र जगदीश्वर की उपाधि प्राप्त करी वो है आप भवानी। तो आपके साथ विवाह होने का ही फल है कि महादेव को इतनी प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई और जगदीश्वर का पद प्राप्त हुआ। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। अच्छा पंडित जी, क्योंकि नवरात्रि का हर दिन बहुत खास है, लेकिन जब छठे स्वरूप की बात की जाए, माँ कात्यायनी की बात की जाए, वो भी अपने आप में खास विधि होती है पूजन की। लोगों में भी उत्साह होता है कि आखिर माता को रिझाया कैसे जाए, खुश कैसे किया जाए, विधि क्या रखें पूजन की। आइए जान लेते हैं। गुरुवार दिनांक 3 अप्रैल सन 2025 को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की छठ तिथि रहेगी। स्कंद षष्ठी व्रत किया जाएगा, साथ ही यमुना जयंती भी मनाई जाएगी। सूर्य षष्ठी, अशोका षष्ठी भी मनाई जाएगी। नवरात्रि का पंचम दिवस रहेगा, लेकिन जो पूजा है वो माँ के छठे स्वरूप की जाएगी, क्योंकि इस बार एक नवरात्रा घट गया है, दोज और तीज भेली हो गई है, इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो नवरात्रि का छठा दिन जो है वो माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही चमकीला है। 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी की दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में खड़क तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी का जो वाहन है वो सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी मन की शक्ति की देवी है। माँ कात्यायनी की उपासना से सभी इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है। पापियों का सर्वनाश करने वाली माँ कात्यायनी की महिमा अपरंपार है। ऐसा कथन है कि कात्यायन ऋषि ने जप करके पुत्री के रूप में जिस शक्ति की कामना की थी, उसका भाव यही था कि मेरी सारी इंद्रियां वश में हो जाए, मेरा आचरण पिता की तरह हो जाए और अपने मन को मैं पुत्री मानकर उसका लालन पोषण करूं। अगर अपने मन को अपनी पुत्री मान लिया जाए तो आप जानते हैं क्या होता है? सारी बुरी सोच, सारी बुरी शक्तियां अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जिसने मन को अपनी पुत्री मान लिया हो, मन को पुत्री के समान लालन पोषण किया हो, प्यार किया हो, उसकी सोच कैसी होगी? उसकी सोच कभी गंदी हो सकती है क्या? तो जिसने मन को पुत्री मान लिया हो वो तो साक्षात ईश्वर स्वरूप हो जाता है। देवी कात्यायनी की आराधना का मतलब भी यही है, मन को जीत लो। माँ कात्यायनी की पूजा से मन की आंखें खुल जाती है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो उन्हें माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। मनवांछित, सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त वर की प्राप्ति होती है। माँ को जो सच्चे मन से याद करता हो, जयकारा लगाता हो, रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म हो जाते हैं। माँ की शरणागत होकर पूजा उपासना के लिए हमेशा आपको और हमको तत्पर रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय माता की।
और क्योंकि सवाल ये भी होता है कि जब माँ कात्यायनी की आप पूजा करते हैं तो पूरे विधि विधान के साथ में करिए, तो ऐसे में पंडित जी से ये भी जानें कि क्या वो विधि हो सकती है जिससे माता को और ज्यादा खुश किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आइए हम अब जान लेते हैं माँ कात्यायनी की सरल पूजन विधि की। जैसे तो कहा है कि पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। कोई विशेष विधि विधान नहीं होता है, मानसिक पूजा का भी विधान होता है। अगर आप नौकरी पेशा इतना समय नहीं मिल रहा है तो मानसिक रूप से भी माँ की आराधना कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सरल पूजन विधि। क्या करना है? स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा। तत्पश्चात में लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। लाल रंग के वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिएगा। माँ कात्यायनी का विधिवत पंचोपचार आपको पूजन करना है। माँ कात्यायनी की प्रतिमा के स्वरूप में उनकी प्रतिमा को एक तांबे के प्लेट के अंदर ताम्र पात्र में गुलाब की पंखुड़ियाँ रख दीजिएगा। माँ कात्यायनी की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिएगा। तत्पश्चात में माँ कात्यायनी का केसर मिश्रित कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, दूध से अभिषेक कीजिएगा, दही से अभिषेक कीजिएगा, बूरे से अभिषेक कीजिएगा, अनार के फल के रस से अभिषेक कीजिएगा, गंगा जल से, केवड़ा जल से, सुगंधित इत्र के जल से माँ कात्यायनी का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करने के पश्चात शुद्ध कपड़े से उनका बदन पोंछिएगा। तत्पश्चात माँ कात्यायनी को लाल रंग की चुनरी, लाल रंग की ओढ़नी, लाल रंग के वस्त्र अर्पण कीजिएगा। पुष्पमाला, लाल पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। सिंदूर अर्पण कीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री वस्तु अर्पण कीजिएगा। गृहगत का दीप प्रज्वलित कीजिएगा। चंदन की अगरबत्ती जलाइएगा। बीर अर्पण कीजिएगा। लाल गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प माँ कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। भोग में माँ कात्यायनी को केसर की खीर और मीठे पुओं का भोग लगाइएगा। 3 साबुत हल्दी की गांठ लीजिएगा। चांदी की कटोरी में शहद लेकर माँ को अर्पण कीजिएगा। पंचामृत अर्पण कीजिएगा। पंचमेवा मिश्री का भोग भी माँ कात्यायनी को लगाएंगे। साथ ही एक विशेष मंत्र है जिसका आपको जाप करना है। जाप के पश्चात पूजन करेंगे। भोग किसी सुहागिन महिला को दान दे देंगे। माँ की आरती करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे। अब पूजन मंत्र क्या रहेगा वो समझने वाली बात है। तो या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध माँ कात्यायनी, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए जो कात्यायनी मंत्र है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओम देवी कात्यायने नमः, ओम देवी कात्यायने नमः, ओम देवी कात्यायने नमः, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः, ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। तो जो भी बच्चे नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ राजराजेश्वरी माँ कात्यायनी की पूजन अर्चन करेंगे, उनके विवाह में आ रहे विघ्नों का सदा के लिए नाश होगा। सुंदर, सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बोले कात्यायनी माता की जय। अच्छा, पूरी विधि आपने समझाया कि किस तरह से विधि विधान के साथ में पूजा की जा सकती है, लेकिन सवाल ये भी होता है कि कौन से विशेष उपाय है जिनको फॉलो किया जा सकता है उस दिन। माँ कात्यायनी की पूजा वाले दिन किए जाने वाला एक विशेष उपाय क्या करना है? वैसे तो कन्याओं का पूजन नवरात्रा में होता ही है। कुछ लोग प्रतिदिन करते हैं और कुछ लोग जो है अष्टमी नवमी पे करते हैं। लेकिन इस दिन विशेष तौर पे 3 कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित कीजिएगा। कितनी कन्याओं को? 3 कन्याओं को अपने घर पे आमंत्रित करिएगा 3 देवी के रूप में। एक चौकी के ऊपर बैठाकर सबसे पहले एक थाल में जल भर के उनके चरणों का प्रक्षालन कीजिएगा। फिर चरणों को शुद्ध वस्त्र से पहुँचकर उसके ऊपर कुमकुम अक्षत पुष्प अर्पण कीजिएगा। चौकी के ऊपर बैठाइएगा, आसन दीजिएगा, तिलक लगाइएगा, मौली बांधिएगा। अब बड़े प्रेम से उनको भोजन करवाइएगा। सूखे मेवे, सौभाग्य का सामान भी भेंट करना। ओम कौमार्ये नमः, ओम कौमार्ये नमः, इस तरीके से आरती पुष्पांजलि उनकी करनी है। आशीर्वाद ग्रहण करना है। निश्चित तौर पे 3 कन्याओं का पूजन अर्चन करने से आपके जीवन में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। नवरात्रा के पूर्ण फल आपको प्राप्त होंगे।
सवाल और भी कई सारे हैं क्योंकि ये पूजन विधि और किस तरह से की जाए, कैसे माता को खुश किया जाए, सवाल ये भी है। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार जानेंगे पूजन की और विधि। गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्योंकि हम लगातार जान रहे हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा कैसे की जाए। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है पंडित जी कि राशि के अनुसार किस तरह की विधि की जा सकती है, किस तरह से पूजा अर्चना की जा सकती है। हर कोई अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना चाहता है। जिनका विवाह नहीं हुआ उनको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होनी चाहिए, जिनका विवाह हो गया उनको पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति चाहिए। तो ऐसे में अपनी राशि के अनुसार कैसे पूजन किया जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी जानकारी सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान पे दी जाती है, किसी और चैनल में इतनी जानकारी नहीं दी जाती है। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कात्यायनी का अभिषेक गुलाब जल से कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया, लाल चंदन, लाल पुष्प, लाल चुनरी माँ कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा और भोग में गुड़ की मिठाई अर्पण कीजिएगा। ओम नंदाय नमः, ओम नंदाय नमः, ओम नंदाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कात्यायनी का अभिषेक पंचामृत से कीजिएगा। सफेद मोगरे के पुष्प अर्पण कीजिएगा, गजरा अर्पण कीजिएगा, चांदी की बिछिया माँ कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। भोग में मीठा दही अर्पण कीजिएगा। ओम सुनंदाय नमः, ओम सुनंदाय नमः, ओम सुनंदाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। मिलेगा वैवाहिक जीवन का पूर्ण सुख और साथ में सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कात्यायनी का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला भेंट कीजिएगा। मेहंदी अर्पण कीजिएगा, चुनरी अर्पण कीजिएगा हरे रंग की, पिस्ते की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम महामायाय नमः, ओम महामायाय नमः, ओम महामायाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कात्यायनी का अभिषेक दही की लस्सी से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला भेंट कीजिएगा। श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। चुनरी अर्पण कीजिएगा। श्रीखंड का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम प्रसिद्धाय नमः, ओम प्रसिद्धाय नमः, ओम प्रसिद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कात्यायनी का अभिषेक गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। लाल चंदन अर्पण कीजिएगा। गोल्डन रंग की चुनरी बिंदिया अर्पण कीजिएगा। भोग में मीठा दही अर्पण कीजिएगा। ओम महाशक्ते नमः, ओम महाशक्ते नमः, ओम महाशक्ते नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से आपके जीवन में शुभ मंगल होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कात्यायनी का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र अर्पण कीजिएगा। हरी चुनरी हरी ओढ़नी अर्पण कीजिएगा। गुड़ की बनी लापसी का भोग माँ कात्यायनी को लगाइएगा। ओम कामिन्ये नमः, ओम कामिन्ये नमः, ओम कामिन्ये नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ कात्यायनी आपकी हर मनोकामना, हर कामना को पूर्ण करेगी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि मेरी राशि तो मेष थी तो मेरे को तो सबसे पहले ही पता चल गया कि मुझे किस तरह से माँ कात्यायनी को खुश करना है, लेकिन इसके अलावा बाकी राशियों की बात की जाए तो वो कैसे पूजन विधि कर सकते हैं? जी, 6 राशियों की बात करी और अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कात्यायनी का अभिषेक मीठी लस्सी से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा चुनरी अर्पण कीजिएगा। ऑफ वाइट चुनरी अर्पण कीजिएगा गोल्डन बिंदिया वाली। साथ में खीर मोहन मिठाई का भोग माँ कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः, ओम पद्मलोचनाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कात्यायनी का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी माँ कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। ड्राई फ्रूट से बनी हुई, पंचमेवे से बनी हुई मिठाई का भोग माँ कात्यायनी को अर्पण कीजिएगा। ओम विद्याय नमः, ओम विद्याय नमः, ओम विद्याय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ कात्यायनी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कात्यायनी का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा, पीले पुष्प अर्पण कीजिएगा, पीली चुनरी पीली बिंदिया अर्पण कीजिएगा, केसर की रबड़ी का भोग माँ कात्यायनी को लगाइएगा। ओम नित्याय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम नित्याय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। सारी मनोकामना पूर्ण होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कात्यायनी का अभिषेक शहद से कीजिएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, काजल भेंट कीजिएगा, चुनरी अर्पण कीजिएगा, बिंदिया अर्पण कीजिएगा, मावे की मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, सुंदर सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कात्यायनी का अभिषेक अंगूर के रस से कीजिएगा, गुलाब के पुष्पों की माला भेंट कीजिएगा, सिंदूर अर्पण कीजिएगा, बिंदिया अर्पण कीजिएगा, भोग में काले गुलाब जामुन का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम त्रिशक्ते नमः, ओम त्रिशक्ते नमः, ओम त्रिशक्ते नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ कात्यायनी का अभिषेक मौसमी के रस से कीजिएगा, पीले पुष्प अर्पण कीजिएगा, पीली चुनरी पीला चंदन अर्पण कीजिएगा, भोग में केसर बर्फी अर्पण कीजिएगा। ओम कौमार्ये नमः, ओम कौमार्ये नमः, ओम कौमार्ये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। सुंदर सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की प्राप्ति होगी, पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होगा। अच्छा, सभी राशियों के बारे में हमने जान लिया कि अगर आप जिस भी राशि से हैं उस राशि के अनुसार आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर महा चमत्कारी उपाय की बात की जाए षष्ठी दिन की, वो क्या होगा पंडित जी? नवरात्र में जो छठे दिवस में माँ कात्यायनी के पूजन का विधान है, लेकिन छठी का व्रत भी किया जाता है। तो क्या आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है? ये एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। महाराज मांगलिक हैं, अब क्या करें, मंगल दोष कैसे दूर करें? तो क्या आपकी जन्म कुंडली में मंगल दोष है? क्या आपकी जन्म कुंडली में मंगल अपनी नीच राशि में बैठकर आपको हैरान परेशान करता है? क्या शत्रु बाधा कोर्ट कचहरी अनचाही रुकावटों से आप परेशान हैं? हर्डल लेस लाइफ चाहते हैं? बाधा मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? यदि हाँ, तो नवरात्र की षष्ठी तिथि पर, छठ तिथि पर भगवान कार्तिकेय की पूजन अर्चन व्रत से मिल सकता है सभी समस्याओं का सरल समाधान। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। घर की दक्षिण दिशा में दक्षिण मुखी होकर काले रंग के आसन पर, गर्म आसन के ऊपर बैठ जाइएगा। अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा, उस पर लाल वस्त्र का कपड़ा बिछा दीजिएगा, भगवान कार्तिकेय की चित्र स्थापना कर दीजिएगा। चावल की ढेरी के ऊपर एक तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा, चंदन सफेद चंपा के पुष्प भेंट कीजिएगा, शुद्ध देशी घी दही जल और पुष्प से भगवान कार्तिकेय को अर्घ प्रदान कीजिएगा। भोग में विशेष तौर पे जानने वाली बात क्या है, भगवान कार्तिकेय को भोग लगाना है। भोग क्या लगेगा? बाजरे की रोटी बनेगी, बैंगन का भुर्ता बनेगा, केसर की खीर का भोग लगेगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेन्या धीमहि तन्नो स्कंधा प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना है। भगवान कार्तिकेय के निमित्त इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात आरती पुष्पांजलि कीजिएगा। भोग में जो आपने बाजरे की रोटी बैंगन का भुर्ता जो रखा है, किसी दरिद्र नारायण को खिला दीजिएगा। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना से मिलेगी मंगल दोष से मुक्ति, मिलेगी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति, मिलेगी कोर्ट कचहरी से मुक्ति, मिलेगा पूर्ण संतान सुख, मिलेगी हर्डल लेस लाइफ अर्थात बाधा मुक्त जीवन की 100% गारंटी। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ अन्य उपायों की बात की जाए तो और क्या क्या किया जा सकता है उससे? जी बिल्कुल, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शुरुआत में हमने इस पे चर्चा करी थी माँ कात्यायनी, और यदि आप अपने मन को अपनी पुत्री मान लो तो आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। ये जितने भी दुष्कर्म देखते हैं, जिसने मन को अपना पुत्री मान लिया हो तो उसका कन्या महिला के प्रति उसका कैसा विचार हो जाएगा। अगर मन अच्छा तो सब अच्छा, और मन खराब तो सब खराब। तो आइए जानते हैं कुछ सरल उपाय। कुमकुम, लाख, कपूर, सिंदूर, शुद्ध देशी घी, मिश्री और शहद, इन सबको मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। उस पेस्ट को देवी कात्यायनी को अर्पण कीजिए, तिलक लगाइएगा।
अपने मस्तक पर भी तिलक लगाइएगा पेस्ट का, और उसको संभाल के रख लीजिएगा। जब भी आप किसी विशेष कार्य के लिए जाएं, वो तिलक लगा के जाइएगा, कंठ पे लगाइएगा, मस्तक पे लगाइएगा। मिलेगी आपको आपके हर काम में 100% सफलता। शुद्ध मिट्टी ले लीजिएगा, घी और पानी में अच्छे से उसको सान कर उसकी 9 गोलियां बना लीजिएगा। उन गोलियों को छाया में रखकर सुखा लीजिएगा। उन गोलियों को पीले सिंदूर की कटोरी में भरकर देवी माता को अर्पण कर दीजिएगा। नवमी के दिन उन गोलियों को नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा और सिंदूर को संभाल कर रखिएगा। जब भी जरूरी काम से जाइए, सिंदूर का टीका लगा कर जाइए, मनवांछित सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप खेलकूद के सेक्टर में हैं, स्पोर्ट्स सेक्टर में हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े क्रिकेटर बनना चाहते हैं, निशानेबाज बनना चाहते हैं, तो देवी माँ को सिंदूर और शहद मिलाकर तिलक करिएगा। अपनी माँ का आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए। स्पोर्ट्स के सेक्टर में मनचाही सफलता मिलेगी। अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लाल कपड़े में 21 चूड़ियाँ, सिंदूर, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया, 5 गुड़हल के पुष्प, 42 लौंग, 7 कपूर की टिकिया और परफ्यूम बांधकर देवी माता के चरणों में अर्पण कर दें। राजनीति में मुख्यमंत्री बनने में से कोई नहीं रोक सकता ही। कंपटीशन एग्जाम देना चाह रहे हैं, उस एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो 7 प्रकार की दालों का चूरा बना लीजिएगा और चींटियों को खिलाइएगा। कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलेगी। फिल्म इंडस्ट्रीज में, ग्लैमर की दुनिया में भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो देवी माँ को देशी घी का तिलक लगाइएगा और उनके सामने शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। आपको आपके इस कार्य में सफलता मिलेगी। प्रेम से बोलिए जय माता की, सारे बोलिए जय माता की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा कि आखिर माँ कात्यायनी को किस तरह से खुश किया जा सकता है, किस तरह से पूजा अर्चना की जा सकती है, कौन कौन से मंत्र होते हैं उनका जाप किया जा सकता है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और एक बार फिर से आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। और चलिए इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। गगन में